तो नमस्कार दोस्तों, आज हम कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट का टॉपिक नंबर सेकंड, डिवीजन्स ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जियोग्राफी इज ऑफ्टन कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन ब्रांचेस। जियोग्राफी को दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन फिजिकल जियोग्राफी एंड सेकंड वन ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, हम सबसे पहले इन दोनों ब्रांचेस को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद जो इनके अंदर कंपोनेंट्स आते हैं उन्हें भी ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी दैट फोकसेस ऑन नेचुरल फीचर्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ such as landforms, climate, vegetation, and ecosystems. It studies how these elements interact and shape the planet's surface. ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं नेचुरल फीचर्स और प्रोसेसेस जो हमारी अर्थ पे होते हैं, जैसे कि लैंड फॉर्म्स हो गई, क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गई, इकोसिस्टम के बारे में हम फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ते हैं। ये स्टडी करती है कि कैसे ये जो एलिमेंट्स हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्या रिलेशन है इन एलिमेंट्स के बीच में, और कैसे ये हमारी अर्थ को शेप कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं हम फिजिकल जियोग्राफी के कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है? Geomorphology is the study of the Earth's landforms and the processes that shape them, such as river carving valleys, wind forming sand dunes, or tectonic activities creating mountains. जियोमॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अर्थ की लैंड फॉर्म्स के बारे में और उन प्रोसेसेस के बारे में जिनकी वजह से ये लैंड फॉर्म्स तैयार होती हैं। जैसे रिवर के इरोजन की वजह से बेलीज तैयार होती हैं, विंड क्या फॉर्म करती है? सैंड ड्यून्स। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या क्रिएट होते हैं? माउंटेन्स। अगर जियोमॉर्फोलॉजी की हम अगर एग्जांपल देनी हो तो एग्जांपल दे सकते हैं हम। The Grand Canyon in USA was formed through millions of years of river erosion by Colorado River. ठीक है, जो ग्रैंड कैनियन है यूएसए में वो फॉर्म किस वजह से हुआ? जब मिलियन ऑफ ईयर्स कैलरेडो रिवर चलता रहा और वो इरोड करता रहा उस जगह को, तो उस इरोजन की वजह से वो जगह जो ग्रैंड कैनियन जिसका नाम है आज यूएसए में, वो तैयार हुई। ग्रैंड कैनियन पार्क है, वो आप गूगल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट, वो क्या है? क्लाइमेटोलॉजी। नाम से पता चल रहा है क्लाइमेट की स्टडी की जाती होगी। क्लाइमेटोलॉजी स्टडीज लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स एंड क्लाइमेट्स इन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी स्टडी करता है लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स को और डिफरेंट रीजन्स हैं जो वर्ल्ड के, उनके क्लाइमेट्स को स्टडी करता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट जोन्स, जैसे ट्रॉपिकल और पोलर रीजन्स के जो क्लाइमेट जोन्स हैं वो भी हमें किस सब्जेक्ट से मदद मिलती है? क्लाइमेटोलॉजी से। फॉर एग्जाम्पल, climatologists study how global warming affects weather patterns, causing more frequent heat waves and storms. जैसे अगर एग्जांपल हम देखें तो क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं कि कैसे जो ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे वेदर पैटर्न्स को चेंज कर रही है। ठीक है, जब जिस मंथ में अगर सर्दी होनी चाहिए तो उस मंथ में क्या गर्मी हो रही है और बहुत ज़्यादा हीट वेव्स हो रही हैं और स्ट्रॉम्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो उस क्लाइमेट के बारे में किस में हम स्टडी करते हैं? क्लाइमेटोलॉजी में। और जो क्लाइमेटोलॉजी को स्टडी करता है उसको बोलते हैं, जो क्लाइमेट को स्टडी करता है उसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, हाइड्रोलॉजी में हम स्टडी करते हैं वाटर बॉडीज़ की जो कि अर्थ पे हैं, जैसे कि रिवर, लेक्स एंड ओशंस, एंड हाउ वाटर मूव्स थ्रू द इन्वायरमेंट, और कैसे जो है जो वाटर है वो मूव कर रहा है इन्वायरमेंट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी स्टडिंग द वाटर साइकिल, हमने स्टडी किया वाटर साइकिल के बारे में, विच इन्वॉल्व्स रेन फॉलिंग, फ्लोइंग इनटू रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स एंड eventually रिटर्निंग टू द एटमॉस्फेयर थ्रू एवापोरेशन। जैसे हमने वाटर साइकिल पढ़ा है कि बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो रिवर्स में पानी बहता है, पॉन्ड्स को, लेक्स में, और उसके बाद एवापोरेशन होती है, पानी जो वापस ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, प्रेसिपिटेशन होती है और बारिश वापस कहाँ आती है? हमारी धरती पर। तो उस इन सिस्टम के वाटर बॉडीज़ के सिस्टम के बारे में जो स्टडी करता है उस सब्जेक्ट को बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ कंपोनेंट क्या है हमारे पास? बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या होता है? बायोजियोग्राफी लुक्स एट हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। बायोजियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द
अर्थ में, ठीक है। जैसे हम अगर कंगारू की बात करें, वो मेनली कहाँ पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ड्यू टू द कंट्रीज यूनिक जियोग्राफिक आइसोलेशन एंड इकोसिस्टम। जैसे कुछ जो जानवर हैं वो मेनली इंडिया में पाए जाते हैं, कुछ जानवर मेनली अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल कंडीशंस, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं। तो उनके बारे भी स्टडी हम जब करते हैं तो वो किस में करते हैं, बायो जियोग्राफी में, ठीक है, बायो जियोग्राफी सब्जेक्ट में। तो नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा, पैडोलॉजी। पैडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल्स इंक्लूडिंग हाउ दे फॉर्म एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। पैडोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सॉइल के बारे में और उसके करेक्टरिस्टिक्स और वो कैसे फॉर्म हुई उसके बारे में हम स्टडी करते हैं पैडोलॉजी सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स नीड टू अंडरस्टैंड सॉइल टाइप टू नो विच क्रॉप ग्रो बेस्ट इन सैंडी और क्ले सॉइल। अगर फार्मर को ज़रूरत पड़ती है कि सैंडी और क्ले सॉइल में कौन सी क्रॉप बेस्ट रहेगी ग्रो करने के लिए, तो वो किससे मदद लेता है, पैडोलॉजी से। पैडोलॉजी के सब्जेक्ट की मदद से हम सॉइल के करेक्टरिस्टिक्स और उसकी फॉर्म का पता करते हैं और देखते हैं कि कौन सी क्रॉप बेस्ट रहेगी इस सॉइल में ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, कल्चरल जियोग्राफी। कल्चर जियोग्राफी मेनली फोकस किस पे करती है, ऑन हाउ कल्चर वेरी बाई लोकेशन, कि जो कल्चर है वो लोकेशन के साथ वेरी क्यों करता है। जैसे कि लैंग्वेज, रिलीजन और ट्रेडिशंस, आपने देखा होगा जैसे हम लोकेशन बदलते चलेंगे तो कल्चर और लैंग्वेजेस भी बदलती चलती हैं। जैसे जम्मू जाएंगे, वहाँ की लैंग्वेज जैसे डोगरी है, ज़्यादा मेनली डोगरी करते हैं। श्रीनगर जाके, कश्मीर में जाके वहाँ कश्मीरी ज़्यादा करते हैं। और लैंग्वेज के साथ साथ रिलीजन भी बदलता चलता है, ठीक है। वो ट्रेडिशन जैसे पहनावा बदल जाता है, ठीक है। अलग अलग स्टेट का, अलग अलग रीजन का जो अपना अपना पहनावा है, जो फूड आइटम्स हैं वो डिफरेंट है। तो उसके बारे में स्टडी किस में किया जाता है, कल्चरल जियोग्राफी में। स्टडीज हाउ कल्चर अफेक्ट्स द लैंडस्केप लाइक द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग्स आर सिटीज़। और ये भी स्टडी किया जाता है कि आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट लोकेशंस हैं, वहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं, सिटीज़ हैं, वो भी उसी के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक बनाई गई होती हैं, ठीक है। जैसे लद्दाख चले जाओ आप, ठीक है। जैसे आप अलग अलग सिटीज़ में जाओगे तो आपको उस सिटीज़ का जो कल्चर है वो बिल्डिंग्स के जरिए, उस सिटीज़ के जरिए, उन डिज़ाइंस के जरिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इकोनॉमिक जियोग्राफी। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, इकोनॉमिक जियोग्राफी, ठीक है। नाम से पता चल रहा है इकोनॉमी के बारे में स्टडी किया जाता है। इकोनॉमिक जियोग्राफी इज द स्टडी of how economic activities such as industries, trade, and resources use are distributed across different regions and how location affect economic development. इकोनॉमिक जियोग्राफी में स्टडी किया जाता है कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड रिसोर्स यूज डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट रीजन्स में, और कैसे जो लोकेशंस हैं किसी भी रीजन की वो अफेक्ट करती है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। It explores why certain areas are more economically successful and how geographically impacts प्रोडक्शन एंड ट्रेड। और उसके बाद इसमें यह भी स्टडी किया जाता है कि कुछ एरियाज़ कैसे जो है इकोनॉमिकली सक्सेसफुल हैं, एरियाज़ या कुछ कंट्रीज जैसे हम ले लें तो वो इकोनॉमिकली क्यों सक्सेसफुल हैं, कैसे सक्सेसफुल हैं, और कैसे जो जियोग्राफी है वो इम्पैक्ट करती है प्रोडक्शन और ट्रेड को। तो इन सब चीज़ों के बारे में किस में स्टडी किया जाता है, इकोनॉमिक जियोग्राफी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो मैं ये आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ऐसे अगर एक एक सब्जेक्ट पे डिटेल वीडियो होगी तो वो भी बन सकती है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये मैं सिंपली नोट्स ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अर्बन जियोग्राफी, ठीक है। अर्बन जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स। अर्बन जियोग्राफी में अर्बन एरियाज़ की सिटीज़ और टाउन्स के बारे में स्टडी किया जाता है। फोकस किया जाता है अर्बन एरियाज़ के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया जाता है, और इंट्रैक्शंस के बारे में स्टडी किया जाता है जो कि अर्बन एरियाज़ के लोगों के बीच और उनके सराउंडिंग के बीच जो इंट्रैक्शंस हैं उनके बारे में स्टडी किस में किया जाता है, अर्बन जियोग्राफी में। इट एग्जामाइंस हाउ सिटीज़ आर ऑर्गेनाइज। इसमें एग्जामाइन किया जाता है, समझा जाता है कि जो सिटीज़ हैं कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं अर्बन एरियाज़ में, इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल, कमर्शियल एरियाज़ कैसे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया कैसे हैं, और एक्सप्लोर करते हैं हम प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन को अर्बन जियोग्राफी में। वेयर मोर पीपल मूव टू सिटीज़, जैसे ज़्यादातर जो देखा गया तो रूरल एरियाज से लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं, उसके बारे भी हम स्टडी किस में करते हैं, अर्बन जियोग्राफी में।
जैसे अर्बन जियोग्राफी की अर्बन एरियाज़ की स्टडी अर्बन जियोग्राफी में की जाती है, इसी तरह रूरल एरियाज़ की स्टडी रूरल जियोग्राफी में की जाती है। अर्बन जियोग्राफी also looks at land use, transportation system and challenges faced such as housing shortage, ट्रैफिक, पोल्यूशन एंड सोशल इनइक्वालिटीज़। ठीक है, अर्बन जियोग्राफी और क्या स्टडी करती है अर्बन एरियाज़ के बारे के, और अर्बन जियोग्राफी और क्या क्या स्टडी करती है अर्बन एरियाज़ के बारे में, लैंड यूज़ के बारे में, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, और क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं लोग जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जैसे हाउसिंग शॉर्टेजेस, ट्रैफिक होना, क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं वहाँ पे जो है रूरल एरियाज से और डिफरेंट एरियाज से जो लोग होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, तो वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेजेस आती हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ होती हैं अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से भी पोल्यूशन होता है, और बहुत सारी सोशल इनइक्वालिटीज़ भी ज़्यादातर देखी जाती हैं सिटीज़ में। तो उन सब के बारे किस में स्टडी की जाती है, अर्बन जियोग्राफी में। नेक्स्ट कंपोनेंट हम देखेंगे पॉलिटिकल जियोग्राफी। पॉलिटिकल जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ हाउ जियोग्राफी अफेक्ट्स पॉलिटिक्स। इसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई भी जियोग्राफिकल लोकेशन किसी देश की वो अफेक्ट कैसे करती है पॉलिटिक्स को। इट लुक्स एट हाउ कंट्रीज आर डिवाइडेड बाई बॉर्डर्स, कि कैसे जो कंट्रीज है डिवाइडेड है बॉर्डर्स के जरिए, हाउ पॉलिटिकल पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसे, एंड हाउ लोकेशन इन्फ्लुएंसेस इश्यूज लाइक गवर्नेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, और कैसे किसी देश की जियोग्राफिकल लोकेशन इन्फ्लुएंस करती है गवर्नेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो पीओके का मसला है उसमें क्या हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहे हैं किस पे, एक जगह पे, ठीक है, एक एरिया के लिए। तो कैसे वो जो जियोग्राफिकल लोकेशन इन्फ्लुएंस करती है गवर्नेंस को और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती है, उस सब के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल जियोग्राफी में या जियो पॉलिटिक्स में भी। इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स हाउ जियोग्राफी इम्पैक्ट्स रिलेशनशिप्स बिटवीन कंट्रीज एंड देयर रिसोर्सेज, और इसमें हम और ज़्यादा क्या एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे एक जियोग्राफिकल लोकेशन या जियोग्राफी इम्पैक्ट करती है रिलेशनशिप में कंट्रीज़ के बीच और उनके रिसोर्सेज के बीच। ठीक है, तो किसी भी देश की जो जियोग्राफिकल लोकेशन होती है वो एक मेन एलिमेंट माना जाता है नेशनल पावर का। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है सोशल जियोग्राफी। सोशल जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ हाउ सोशल ग्रुप्स and human activities are distributed across different areas and how these groups interact with their environments. सोशल जियोग्राफी में स्टडी किया जाता है सोशल ग्रुप्स के बारे में और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं डिफरेंट एरियाज़ में, और वो कैसे जो एक्टिविटीज़ हैं इन ग्रुप्स की वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ, उसके बारे में स्टडी किया जाता है सोशल जियोग्राफी में। इट फोकसेस ऑन वेयर पीपल लाइव, वो लोग कहाँ रहते हैं उनकी लोकेशन के बारे में स्टडी किया जाता है, वर्क वो क्या काम करते हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है, एंड assess resources as well as issues like equality, segregation and how social factors influence communities and their development। और उसके बाद इश्यूज जैसे कि इनइक्वालिटी, सेग्रीगेशन, सोशल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं कम्युनिटीज़ को और उनकी डेवलपमेंट को, उनके बारे में भी स्टडी किया जाता है सोशल जियोग्राफी में। मेनली सोसाइटी के बारे जो स्टडी होती है वो की जाती है सोशल जियोग्राफी में। सोसाइटी में जो भी चल रहा है वो सब हम स्टडी करते हैं सोशल जियोग्राफी के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और जो बाकी के टॉपिक्स है वो भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे। तो